हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी वीएलई हैं और आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं, कैसे आपको आधार का कार्य मिलेगा, आधार सेंटर खोलने से पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आपकी सीएससी आईडी का अप्रूवल आ गया है और उसी के अंदर आपको आधार की सर्विसेज मिल जाती है, क्योंकि आधार की सर्विसेज यूआईडीआई की अपने सर्वर पे वर्क करती है। जब आप एक सीएससी वीएलई हो जाते हैं तो आपको एक आधार सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको आधार यूसीएल वर्जन भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी एक नए वीएलई हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आप एक पुराने वीएलई हैं और आपने अभी तक आधार की सर्विसेज को नहीं लिया है तो यह वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में समझ लेते हैं क्या क्या आपको बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेकलिस्ट को तैयार किया गया है। यहाँ पर लिखा है चेकलिस्ट फॉर यूसीएल। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हुआ है वेरीफायर। मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, अगर आप भी सीएससी वीएलई हैं, आपको अगर ये लगता है सीएससी का आईडी पासवर्ड आपको मिल गया है तो आधार का काम तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सीएससी आईडी के थ्रू या सीएससी आईडी लॉगिन करके आप आधार का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधार का एक अपना अलग सर्वर रहता है। किसी वेबसाइट या आईडी के थ्रू उसमें वर्क नहीं होता है। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसके लिए आधार सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आधार का सॉफ्टवेयर आपको मिलता है और ये आपको सीएससी के माध्यम से कैसे मिलेगा इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है वेरीफायर की। तो इस वाली चेकलिस्ट को फुलफिल पहले नहीं करना है। ये तो दोस्तों आप इजिली टर्म कंडीशन को फुलफिल कर लोगे, जिसमें कंसेंट फॉर्म, बैंक बीसी, आईडी कार्ड, आधार एनएसी सर्टिफिकेट, ये तो इजिली प्रोवाइड कर दोगे। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों वेरीफायर। दोस्तों यहाँ पे मैं सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ वेरीफायर किसे कहा जाता है। वेरीफायर दोस्तों आपके मोहल्ले पड़ोस में इजिली आपको मिल सकते हैं या आपके कोई रिश्तेदारी में या जान पहचान में भी मिल सकते हैं। ये समझिए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, लेकिन वह अब अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं। आपको उन्हीं व्यक्ति की आवश्यकता है। आधार यूसीएल लेने के लिए आपको उनका आईडी प्रूफ चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, बिजली पानी का बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एक एड्रेस प्रूफ आपको ले लेना है। जॉब प्रूफ, जो व्यक्ति आपके वेरीफायर बनेंगे उनका जॉब प्रूफ ले लेना है। उनका एक सर्विस का आईडी कार्ड रहता है और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ABC गवर्नमेंट जॉब के लिए एक रैंक होती है ना, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, इन्हीं कैटेगरी के होने चाहिए। D कैटेगरी के आपके वेरीफायर नहीं बन सकते हैं और उनकी बैंक पासबुक ले लेनी है। दोस्तों हर वीएलई जैसे कि आप देख सकते हैं इस टर्म कंडीशन को तो फुलफिल कर देते हैं, लेकिन ये टर्म कंडीशन फुलफिल करने के बाद जब वेरीफायर की जरूरत पड़ती है, अत्यधिक वीएलई इस टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनके पास वेरीफायर नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से उनका आधार यूसीएल नहीं हो पाता है। अगर आप भी दोस्तों आधार का कार्य लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वेरीफायर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास वेरीफाई का प्रबंध हो जाता है, उसके बाद ही दोस्तों आप इस वाली टर्म कंडीशन को फुलफिल कीजिए। बैंक बीसी लेना है, चाहे आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करना है, क्योंकि दोस्तों इन चीजों को लेने में भी बहुत मेहनत लगती है। ये सब चीज तो ले लेते हैं, लेकिन जब वेरीफायर की बात आती है फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपके पास वेरीफायर है उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन आपके अगर रिश्तेदारी में, आपके खास रिलेशन में, तब तो आपको इजीली डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। जान पहचान में, पास पड़ोस में, तो दोस्तों जब बैंक पासबुक की बात आती है तो जल्दी से कोई भी अपनी पासबुक नहीं देना चाहते हैं। सबको डर लगा रहता है कि भैया हमारी तो पेंशन आ रही है, ऐसा ना हमारी पेंशन वेंशन रुक जाए, कहाँ ये डॉक्यूमेंट हमारे लेके जाएगा, बैंक पासबुक भी मांग रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज का आप प्रबंध पहले कर लीजिए, उसके बाद ही इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इस अदर ऑप्शन की, कंसेंट फॉर्म। अब ये कंसेंट फॉर्म क्या होता है? आपने पहली कंडीशन को अगर वेरीफायर वाली कंडीशन को ओके कर लिया है, अब कंसेंट फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से? आपकी स्टेट टीम या आपके सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जब भी आधार यूसीएल की रिक्वायरमेंट आती है तो आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको हम कंसेंट फॉर्म बोलते हैं। ये वीएलई को फुलफिल करना होता है। ये तो डेमो के तौर पे फिलअप किया हुआ फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी ब्लैंक फॉर्म अगर आपको भी आधार का कार्य मिल रहा है तो अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसमें दोस्तों बेसिक डिटेल को भरा जाता है, जैसे सीएससी एजेंसी कोड है 2906। दोस्तों कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से दोस्तों 4 पेजेस का फॉर्म होता है। किस तरह से इस फॉर्म को भरा जाता है बेसिक डिटेल में इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आपने देख लिया है दोस्तों कंसेंट फॉर्म क्या होता है। अब बात कर लेते हैं बैंक बीसी सर्टिफिकेट ऑफ सीएससी।
CSC। कुछ लोगों के मन में दोस्तों ये भी कंफ्यूजन रहती है कि हमारे पास तो बैंक BC है, पेटीएम का बैंक BC है, या आपको लगता है हमने तो बैंक BC फिनो पेमेंट बैंक से ले लिया था, या आपके पास किसी अदर प्राइवेट कंपनी का बैंक BC है, तो वो बैंक BC आपका वर्क नहीं करेगा। अगर आप आधार का कार्य लेना चाहते हैं तो आपको CSC से बैंक BC लेना होता है। दोस्तों जब आप बैंक BC ले लेते हैं तो बैंक BC के माध्यम से आप अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक को बैंकिंग से संबंधित सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करने, ग्राहक का आधार के माध्यम से पैसा विड्रॉ करना। CSC का बैंक BC सर्टिफिकेट तो होता नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ID कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ये ID कार्ड डाउनलोड कैसे होता है या आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या आप CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे जिस लिंक से इस बैंक BC सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है। CSC VLE का जो दोस्तों बैंक BC ID कार्ड रहता है, आप उसी ID कार्ड को एज ए सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जो दोस्तों आपको BC ID कार्ड शो हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी मैंने केवल ओरल ही टाइप करके लिखी है। यहाँ पर मैं किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं शो कर रहा हूँ। जैसे कि देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने एक गिनती लिखी है, रैंडम नंबर लिखा है। नो वंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज शोन हियर, दिस इज जस्ट रैंडम नंबर्स एंटर। मैं आपको जितने भी सर्टिफिकेट या कुछ भी आपको दिखाता हूँ तो केवल रैंडम नंबर होते हैं, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब हम वापस टॉपिक पे चल लेते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन आपको ओके करनी है, आधार NESCIT सर्टिफिकेट। दोस्तों NSC से NECIT सर्टिफिकेट आपको देना होता है। जब आप आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर बनते हैं तो दोस्तों आपको एक आधार एग्जाम पास करना होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सर्टिफिकेट पे भी लिखी गई जानकारी ओरल है, किसी की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। कुछ इस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो आपके आधार पर फोटो होती है वो फोटो इधर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और दोस्तों यहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है, जिस नाम से ये सर्टिफिकेट आपको इशू होता है। जैसे कि इन्होंने ये सुपरवाइजर का एग्जाम पास किया है, अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। कम मार्क्स आते हैं तो आपको आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए ताकि आपको आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिल पाए। और यहाँ पे दोस्तों आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपने किस लैंग्वेज में इसको क्वालिफाइड किया है वो यहाँ पे लिखी रहती है। जिस डेट में इसको इशू किया गया है यहाँ पे इशू ऑफ डेट लिखी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको कंफर्म करा देना चाहता हूँ, अगर आप भी आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना चाहते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आधार सुपरवाइजर एग्जाम को अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाइड किया जाए, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इनके लगभग मैं अलग से दोस्तों 1 by 1 चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सभी टॉपिक को कवर करके चलूंगा, आप भी इजिली आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास कर पाएंगे। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं IIBF, आपको एक IIBF का भी सर्टिफिकेट लेना होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से IIBF का सर्टिफिकेट होता है। अगर आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं, आपको आधार का कार्य लेने के लिए बैंकिंग मित्र होना चाहिए और बैंकिंग मित्र आप जब हो पाएंगे आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। IIBF का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। दोस्तों यह सर्टिफिकेट आपको लगभग 45 डेज के अंदर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आपको प्राप्त हो जाता है। जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप इसको अपनी ईमेल ID से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये ईमेल के माध्यम से आपको PDF मिल जाता है। यहाँ पर आपका फोटो लगा रहता है, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहता है और यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स नंबर लिखे रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया है। दोस्तों अगर आपने IIBF का सर्टिफिकेट भी ले लिया है, उसके बाद आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस वेरिफिकेशन आपकी यहाँ पर 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस टर्म कंडीशन में बताया गया है, नॉट मोर देन 3 मंथ। हर स्टेट का अपना अलग अलग मामला होता है। अगर आप दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिल्ली की पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन होती है। यूपी, हरियाणा, पंजाब सभी स्टेट का अलग अलग मामला रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके स्टेट का प्रोसेस है आपको उसको फॉलो कर लेना है। उसके बाद वेरीफाइड आधार ऑफ VLE, कहने का मतलब दोस्तों जिनके नाम पर CSC ID है उनका आधार कार्ड चाहिए। और यहाँ पर स्टैटिक IP दोस्तों क्या होता है, जब आप नॉर्मली नेट यूज करते हैं, हर इंटरनेट की अपनी एक IP रहती है। नॉर्मल नेट की IP समय से अपने आप ही चेंज होती रहती है, हर बार अलग अलग IP का डोमेन शो होता है, लेकिन कांस्टेंट आपको IP चाहिए होती है जो हर
बार चेंज नहीं होती है। जितने ईयर का आपने प्लान पैकेज लिया है उतने समय के लिए वो आईपी चेंज नहीं होगी। जब भी आप गूगल क्रोम पे जाएंगे तो आप लिखेंगे व्हाट इज माई आईपी, आपको आईपी नंबर देखने को मिलेगा। ये आईपी आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों दिल्ली से हैं तो इजिली ये आपको प्रोवाइड आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले करवा देते हैं, जहाँ से आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है। इसका कुछ चार्जेस जाता है, जैसे हर एरिया का अलग अलग रहता है, कहीं 200 रुपए, कहीं 250 रुपए, कहीं 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। वही स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे मांगा जाता है। अगर दोस्तों आप यूपी या अदर स्टेट, ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इंटरनेट की आईपी कूपन रिचार्ज करवाते हैं या मिलना थोड़ा टफ है, तो आपको अभी एडवांस में आईपी नहीं परचेज करनी है। आपको आईपी एड्रेस की तब आवश्यकता पड़ती है जब आपकी आधार मशीन को ऑनलाइन रजिस्टर किया जाता है, क्योंकि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट होती है। जब भी आधार यूसीएल का टारगेट आता है, आपको अपने सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर लेना है। वो आपको बता देंगे कब आपको स्टैटिक आईपी परचेज करनी होती है, क्योंकि स्टैटिक आईपी का प्रत्येक माह चार्जेस जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। जब आपको आवश्यकता होती है तभी आप परचेज कीजिए। ये स्टैटिक आईपी आपके आधार सर्वर के साथ व्हाइट लिस्ट करवा दी जाती है। उसके बाद जब आप अपना आधार सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं तभी आपको एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है जब आप आधार सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, लाइट चली गई, आपने अपने लैपटॉप के साथ मोबाइल से कनेक्ट करके चला लेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अपने आधार सॉफ्टवेयर को स्टैटिक आईपी के सर्वर पर ही एक्सेस कर सकते हैं। किसी के मोबाइल की कनेक्टिविटी से या आधार इंटरनेट कनेक्शन से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको आधार सर्वर अलाउ नहीं करेगा, ना आपका आधार सॉफ्टवेयर लॉगिन हो पाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक सीएससी वीएलई हैं और आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं, हर एक सीएससी वीएलई का सपना होता है कि आधार यूसीएल उनको भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आधार यूसीएल लेने से पहले आपको इस टर्म कंडीशन को फॉलो कर लेना है। अगर आप इस टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपको आधार यूसीएल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने सीएससी आईडी ली और साथ ही साथ आपको आधार का भी कार्य मिल गया और बड़े प्रोजेक्ट भी मिल गए, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।